हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, जिसके भीतर करुणा है वही सच्चा विजेता है। कर्क राशि का स्वभाव ही करुणा है, संवेदनशीलता है और समर्पण है। नवंबर 2025 का यह महीना आपके लिए भावनाओं से शक्ति और शक्ति से सफलता प्राप्त करने का है। इस महीने गुरु आपकी ही राशि में अर्थात कर्क राशि में उच्चस्थ होकर के बैठेंगे। यानी कि भाग्य, धन और ज्ञान तीनों दिशाओं में उजाला फैलेगा। कर्क राशि वाला व्यक्ति करुणा का सागर होता है, जो दूसरों के कारण दूसरों का माफ कीजिए दूसरों का कल्याण में अपना सुख खोजता है। यह महीना भावनात्मक निर्णयों से वास्तविक परिणामों की ओर बढ़ाने का है। गुरु उच्चस्थ है, व्यक्तित्व और परिवार दोनों को चमकाएगा। मंगल वृश्चिक राशि में स्वगृही है, यानी कि पंचमेश होकर के पंचमस्त हैं। आपकी भावनाओं को दृढ़ बनाएगा। शुक्र तुला राशि में स्वगृही हैं पूरे 24 नवंबर तक, जिससे घर और संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएगा। इस समय आपके विचारों की शक्ति बढ़ेगी, परंतु भावनाओं के बजाय तर्क से निर्णय लेना जरूरी रहेगा। संदेश स्पष्ट है, दिल से सोचिए पर दिमाग से निर्णय लीजिए। गुरु की कृपा से स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, चिंता की बात नहीं है, लेकिन मानसिक थकान और चिंता की संभावना है। मत लीजिए चिंता, मत होइए परेशान। महीना शुभ है, डट करके मेहनत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ज्यादा पानी पीजिए, अर्थात जो जितना पीना चाहिए उतना पीजिए। ज्यादा पीना भी नुकसानदायक है और कम पीना भी नुकसानदायक है। नींद का मैं विशेषकर बोलूंगा, नींद पूरी कीजिए। माता के नाम का जप, दुर्गा जी का, मां भगवती की दुर्गा सप्तशती के श्लोक विशेषतः आप कर सकते हैं। कौन से श्लोक? आप कवच पाठ कर सकते हैं, अर्गला स्तोत्र कर सकते हैं, कीलक कर सकते हैं, और कुछ ना सही सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, शुभ रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी। जिसका मन शांत है वही सच्चा स्वस्थ है, ध्यान रखिए। शिक्षा की बात कर लेते हैं अगर, तो हम विद्यार्थियों के लिए नवंबर बहुत ज्यादा अत्यंत शुभ फल देने वाला है, क्योंकि सीधी दृष्टि गुरुदेव की यहीं पर है। मंगल स्वगृही होकर के शिक्षा के स्थान में भी बैठे हैं। विद्या पंचमेश होकर पंचमस्त होना अर्थात शिक्षा को जो है ना उच्च शिखर पर पहुंचाना, जल्दी याद होना, पढ़ाई लिखाई करना, अच्छे मार्क्स आना, पॉजिटिव रहना, ये करवाता है। उच्च शिक्षा की तैयारी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर विदेश में पढ़ाई के इच्छुक जातकों को शुभ समाचार मिल सकता है। गुरु की दृष्टि ज्ञान का प्रसार करेगी और एकाग्रता बढ़ाएगी। जो लोग रिसर्च में हैं, मीडिया में हैं, स्पिरिचुअल स्टडीज कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये ब्रेक थ्रू मंथ है। शुक्र तुला राशि में स्वगृही है, स्वगृही है। पारिवारिक सुख और प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी, परंतु मंगल के वृश्चिक राशि में स्थिति दर्शाती है कि भावनात्मक असंतुलन से विवाद भी हो सकता है, क्योंकि सूर्यदेव भी आएंगे 16 तारीख से लेकर के। 16 तारीख तक तो सूर्यदेव ने नीच के हैं, 16 तारीख से लेकर के पंचमस्त हो जाएंगे। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। इसलिए विवाहित जातकों के लिए मैं कहूंगा कि वो साथी की भावनाओं को सुने और ईगो से दूर रहिए। जो अविवाहित हैं, परिवार की सहमति से रिश्ता तय होने की संभावना है। स्नेहेन बध्नाति जन्म न शृंखलैः, ऐसा कहा है शास्त्र में। बंधन प्रेम से बनते हैं, जंजीरों से नहीं। नवंबर का महीना रिकॉग्निशन, प्रमोशन और रिपुटेशन का योग लेकर के आया है करियर के लिए। उच्च गुरु की दृष्टि पब्लिक इमेज और लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाएगी। जो जॉब सीकर्स हैं उनके लिए नए अवसर मिलेंगे। बैंकिंग सेक्टर हो या फिर टीचिंग हो, हीलिंग हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी हो, मैनेजमेंट की तैयारी हो, तो उस क्षेत्र में हैं तो आपको विशेष लाभ मिलने की संभावना है।
केवल एक सावधानी, ओवर सेंसिटिविटी से निर्णय मत लीजिए। हर क्रिटिसिज्म को सुधार का अवसर समझिए, बस इतना। क्योंकि कर्म ही सृजन है और कर्म ही मुक्ति का मार्ग है, ध्यान रखिए। व्यापारियों की और पैसों की बात करते हैं। अब ये महीना फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए है, फैमिली सपोर्ट से भरा रहेगा। भरपूर मिलेगा फैमिली का सपोर्ट। रुका हुआ धन, संपत्ति का विवाद या लीगल इश्यूज सुलझ सकते हैं इस महीने। रियल एस्टेट में हो, एजुकेशन में हो, फूड में हो, सर्विस सेक्टर में हो, आपका बिजनेस, कोई नया स्टार्टअप करने की सोच रहे हो, लाभ के संकेत हैं। मध्य नवंबर के बाद तक, मध्य नवंबर तक निवेश करने से पहले सोचिए, क्योंकि सूर्य नीच के हैं। मध्य नवंबर अर्थात 16 नवंबर तक थोड़ा देर सोचिए। बुध का भ्रमण भ्रम उत्पन्न भी कर सकता है, सूर्य तो नीच के हैं ही। विदेश से जुड़े लोगों से बात कर लेते हैं, तो विदेश से जुड़े कार्यों में आप जो है ये महीना शुभ है। विदेश में हो, एमएनसी में हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हो, विदेश जाना चाहते हैं, गुरु और बुध की दृष्टि से वीजा अप्रूवल, जॉब ऑफर या फिर एमएनसी में कोलैबोरेशन के संकेत हैं। जो जहां तक विदेश में पढ़ाई या बसने की योजना बना रहे हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। यात्रा के दौरान माता या गुरु के आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिए। अब मैं आता हूं निष्कर्ष की ओर और उपाय। ग्रह कमजोर हैं, मैंने तो बोल दिया, ये स्थिति में ये होगा। अगर आपकी कुंडली में ग्रह ही कमजोर हैं, तो क्या ही कीजिए। तो अब इस स्थिति में उपाय भी बताऊंगा और निष्कर्ष भी बताऊंगा। तो अगर आप ये मोटा-मोटे तौर पर है, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं अपनी मुझसे, तो नीचे नंबर है, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। कर्क राशि के लिए नवंबर 2025 एक आत्मबल और पारिवारिक समृद्धि का महीना है। आपके भीतर करुणा और दृढ़ता दोनों एक साथ जागृत होंगी। यह समय है भावनाओं को कमजोरी में नहीं, शक्ति में बदलने का। अब उपाय पर आता हूं, उससे पहले बोलूंगा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार देख रहे हो या फिर देखते आए हो, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी कामना कर दीजिएगा। और उपाय के लिए मैं एक बात और बोलूंगा आपसे कि आप कुछ भी कर लेते हैं, सुनते हैं कहीं से, चलो ये उपाय करो, वैसा नहीं करना है। कभी उपाय, कोई दान भी आपको पहली बात तो ये है कि सुपात्र को देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि दान, हर कुछ दान नहीं करना चाहिए। कई तो ऐसे होते हैं जो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि ये दान कर रहे हैं, तो मैंने तुरंत बंद करवाता हूँ। और भाग्य ही दान कर रहे हैं, अपने कर्म ही दान कर रहे हैं, सब कुछ दान ही कर रहे हैं, बहा दे रहे हैं नदियों में ले जा करके, या फिर किसी को भी दे दे रहे हैं कुपात्र को, ऐसा नहीं करना। इसी को ध्यान में रखते हुए एक मैंने चैनल बनाया है नया, शास्त्रार्थ नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक कीजिए, जाइए। नया चैनल है, 6-7 वीडियो है, ज्यादा नहीं है, अभी अपलोड करता रहूंगा, आपको बहुत लाभान्वित होंगे आप। तो वहां जाइए, वीडियोस देखिए, समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नया चैनल है, आपकी सहयोग की अपेक्षा है। लाइक भी कर दीजिए वीडियोस को और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव वहां भी, या फिर जो भी चाहते हैं वीडियो बनाऊं मैं, वो लिख दीजिएगा, मैं वो वीडियो बना दूंगा, वो समस्या आपको दूर कर दूंगा। चलिए, सोमवार को दुग्ध अभिषेक करिए शिव जी का, चांदी की वस्तु दान कीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। इसके साथ में आप सूर्य को अर्घ्य देना है। तांबे के लोटे में जल लीजिए, थोड़ी सी, ज्यादा भी नहीं, थोड़ी सी चुटकी भर, उसमें रोली डालिए अर्थात कुमकुम, ओम घृणिः सूर्याय नमः कहते हुए ऐसे करके, है ना, अपने वक्षस्थल से ऊपर होना चाहिए, ऐसे करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए। उस जल से आप सूर्य देव को देखिए, आनंद आएगा, लाभ होगा। करुणा परमं धर्मः, क्षमा च परमं बलम। करुणा ही सर्वोच्च धर्म है और क्षमा ही सबसे बड़ी जीत है, शक्ति है।
सटीक लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।